नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे अमित शाह जी के अरुणाचल प्रदेश विजिट के बारे में। राइट, उन्होंने वहां पर लॉन्च किया वीवीपी, दैट इज दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ जब कभी भी आपको पता है लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का या फिर अरुणाचल प्रदेश का जिक्र आता है, उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, तब चाइना को यहाँ पे मिर्ची लगना तय है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। चाइनीज ऑफिशियल ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है होम मिनिस्टर के विजिट को टू दी अरुणाचल प्रदेश। राइट, तो वो सारी बातें हम लोग जानेंगे जो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली हैं। यहाँ पे आप न्यूज देख पाओगे, अमित शाह टू लॉन्च वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन किबिथु। किबिथु जो कि एक विलेज है हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राइट, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, सबसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं पहला विलेज है बॉर्डर के। अगर आप देखोगे तो चाइनीज बॉर्डर के पास में लगने वाला पहला विलेज है। 10 अप्रैल की बात हो जाएगी। अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, दीप कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो तो। न्यूज ये है कि यूनियन होम मिनिस्टर और जो हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर विजिट किया है। ये 10 अप्रैल को वहां पे गए थे और उसी दिन इन्होंने सबसे पहला काम यही किया है, ये वाला जो प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है अंजाव डिस्ट्रिक्ट के कीबीथू गांव के अंदर। अब कीबीथू गांव ही क्यों यहाँ पे चूज किया गया, उस बारे में भी बात करेंगे और इसका क्या हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। ठीक है, वो सारी बातें। राइट, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कीबीथू की, तो ये बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ पे जो लोहित नदी है, आई एम श्योर कि आपने लोहित नदी के बारे में सुना होगा। लोहित नदी के किनारे पर बसा हुआ ये गांव है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसी लोहित नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है, जिसको आप ढोलिया सादिया पुल के नाम से भी जानते हो। और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ढोलिया सादिया पुल। और इसी का वर्तमान में नाम चेंज करके भूपेन हजारिका पुल भी कर दिया गया है। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। तो लोहित नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बहुत सुंदर गांव है। आप देखोगे, अगर लोकेशन की बात करें तो ये वाला इसका लोकेशन हो जाएगा किबिथु का। ये जो एलएसी के, अगर आप देखोगे नदन साइड के अंदर एलएसी केवल जस्ट 15 किलोमीटर यहाँ से रह जाती है। और अगर आप इधर वेस्ट में ईस्ट में आओगे, तो ये जो डोंग रीजन है, ये जो डोंग इलाका है, ये हमारा ट्राई जंक्शन है चाइना, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर का। तो इस ट्राई जंक्शन से ये तकरीबन 40 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करोगे तो। तो यहाँ पर हमने इसको लॉन्च किया है प्रोग्राम को। बट सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या, कब इसको लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि यूनियन बजट 2022-2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। यानी कि एक प्रकार से पहले ही हमने इसके बारे में बता दिया था। और ये जो चलने वाली है 2025-26 तक चलने वाली है। राइट, इसके तहत क्या होगा, जो भी हमारा नदन इलाका है, नदन जो बॉर्डर है जो कि चाइना के साथ लगता है मेनली, वहां पर हम लोग गाँव को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। गाँव को, जो भी बसे हुए गाँव हो, उन्हीं को डेवलप यहाँ पे किया जाएगा। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन इन आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेज। अब यहाँ पे 4 हमारे स्टेट हो जाएंगे और एक यूटी, दैट इज द लद्दाख। उसके अंदर 49 ब्लॉक्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। 49 ब्लॉक्स हो जाएंगे और तकरीबन 19 यहाँ पे जिले हैं। 19 जिलों के अंदर ये गांव आ जाएंगे। टोटल 2963 गांव हो जाएंगे। और पहले फेज के अंदर यहाँ पे 663 गांव को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। और ये पहले फेज के अंदर जितने गांव हैं, मैंने बताया 650 प्लस गांव हैं। इसके अंदर तकरीबन 500 प्लस गांव केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले फेज में डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए सरकार ने बजट भी 4000 करोड़ रुपए का बजट भी एलोकेट कर दिया था पहले ही, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, इस प्रकार से बताया गया है। तो वाइब्रेंट जो विलेज एक्शन प्लान है, ये क्रिएट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें मदद करेगा ग्राम पंचायतें। ये एक प्रकार से पूरा प्लान तैयार किया जाएगा, किस प्रकार से डेवलप किया जाना है। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा वहाँ पे। जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं होती हैं वो किस प्रकार से पहुंचाए जाएं, जैसे कि गैस गैस पाइपलाइंस हो जाएंगी, पीने वाला जो पानी है पोर्टेबल पानी हो जाएगा। और जो भी इंटरनेट की सुविधाएं हैं, इस प्रकार से जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए जो गाँव के अंदर नहीं होती है बेसिकली, उनको वहां पे पहुंचाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश आप देख लेना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख, इन 4 स्टेट के अंदर ये वाला काम किया जाएगा। जैसे अगर आप मैप में देखोगे, इस ये लद्दाख से लेकर यहाँ पर जो नेपाल तक जो हमारा बॉर्डर लगता है, इसको वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। बीच में सिक्किम वाला है, इसको सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं। और यहाँ से फिर अरुणाचल प्रदेश वाला और डोंग रीजन तक जो लगता है,
उसको ईस्टर्न सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो पहले फेज के अंदर मोस्टली अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न सेक्टर में ही डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। बाकी यहाँ पर भी पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा तिब्बत के साथ जो बॉर्डर लगता है, तिब्बत तो आपको पता है चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है, तो चाइना भी हम कह सकते हैं। चाइना के द्वारा चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है, इसमें टोटल 3,000 3,000 लगभग आपने देखा 3,000 गांव को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव यही है, सबसे पहला तो देखिए जो हमारे लोकल नेचुरल या फिर ह्यूमन हो गया या फिर अदर रिसोर्सेज हैं, उन्हीं के सहारे हमको इकोनॉमिक ड्राइवर्स को यहाँ पे डेवलप करना है, ताकि लोगों को यहीं पर रोजगार मिल पाए। जो लोग यहाँ पर रहते हैं बेसिकली वो क्या होता है कि बिना रोजगार के या फिर बिना आधारभूत सुविधाएं के वे कहाँ पर आ जाते हैं? मेन लैंड के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि दिल्ली आ गए या फिर दूसरे इलाकों में आ गए, ठीक है, लखनऊ आ गए, बिहार में चले गए, अरुणाचल प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में चले गए। समझ गए? तो इस प्रकार से लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये वाला इलाका खाली हो जाएगा, जो बॉर्डर के साथ हमारा इलाका लगता है, अगर वो खाली हो जाएगा तो उसको बेनिफिट किसको होगा? एक प्रकार से अगर देखोगे चाइना को बेनिफिट होगा। कोई भी एक्टिविटी वो इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं, वो फ्री हो जाएंगे ना। तो हमको क्या करना है? जो भी इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं उनको वहां पे डेवलप करना है। चाहे लोकल पीपल की हेल्प ली जाए, नेचुरल रिसोर्सेज जो हो जाएंगे या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका यहाँ पे मदद लिया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ हमको टूरिज्म भी बढ़ाना है यहाँ पे। जैसे अब मैंने दिखाया, जो आपको पिक्चर मैंने दिखाई किबुतु विलेज की, वो बहुत ही सुंदर गांव है। अमित शाह के द्वारा भी बोला गया था, आप वो लेक्चर देखना, इनका स्पीच जो इस बार दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये कहते हैं कि वहां पर से जो उनसे कहते हैं कि भाई मेरे लिए क्या करना, एक घर यहीं पर मतलब बना के रखना, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो अरुणाचल प्रदेश में आके रहूंगा। ठीक है। क्योंकि इतना सुंदर इलाका है, मैंने मतलब एक प्रकार से बहुत यहाँ पे आके अच्छा लगा, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। बहुत तगड़ा स्पीच वहां पे दिया गया है। एक प्रकार से खलबली मच गई है चाइना में। ठीक है। तो टूरिज्म को हमको क्या करना है? यहाँ पे एक प्रकार से प्रमोट करना है। अगर अच्छा टूरिज्म होगा, लोगों का घर, जो लोग यहाँ पे होम स्टे का एक प्रकार से जो प्रोग्राम होता है, उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। लोग यहाँ पे टूरिज्म पे आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे रात को, और वहां पे एक प्रकार से इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है। लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये चीज है, टूरिज्म बढ़ाना है। साथ ही साथ हमें डेवलप करना सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेसेस। अब इको एग्री बिजनेसेस को भी डेवलप करना है। वन विलेज वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी यहाँ पे लागू करना है। जैसे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसका जो जियोग्राफिकल एरिया देखोगे आप, तो वो इस प्रकार से है। वहां पे फ्लोरिकल्चर बहुत मात्रा में हो सकता है, हॉर्टिकल्चर वहां पे हो सकता है। ठीक है। बागवानी और फ्लोरिकल्चर और भी खेती वहां पे हो सकती है। तो उन चीजों को वहां पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि जो लोकल पीपल है उनको रोजगार मिले। ठीक है। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, सबसे बढ़िया रोड कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे तो इसी सरकार के दौरान बनाई गई है। ठीक है। रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। ऑल वेदर रोड यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। कोई भी मौसम हो, रोड आपका नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। कनेक्टिविटी नहीं रुकनी चाहिए। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ गुड मोबाइल और नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्योंकि लोगों के पास आज अगर आप देखोगे सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें हैं। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए गुड कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। साथ ही साथ पीने वाला पानी की पाइपलाइनें हैं, वो यहाँ पे बिछाई जाएंगी। हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, एंड ऑल अदर थिंग्स आर डेवलप्ड। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डेवलप की जाएंगी एलएसी के पास में। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अब ये तो ठीक हमने देख लिया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, और इस प्रकार से स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि हमको स्ट्रेंथन करना हमारी सिक्योरिटी ग्रिड को ऑन दी एलएसी। मैंने बताया, देखिए अगर लोग एलएसी के पास नहीं बसेंगे, ये इलाका अगर खाली हो जाएगा, लोग कहाँ पे आ गए? हमारे मेन लैंड के अंदर आ गए, ये इलाका खाली हो गया, तो चाइना कोई भी इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे कर पाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर गांव बसे हुए हैं, आपको पता है गांव ज्यादा दूरी पर तो होते नहीं है। ठीक है। तो गांव बसे हुए हैं, एक दूसरे से इनका कनेक्शन रहता है, और नेटवर्क अच्छा है। तो कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी चाइना की तरफ से हमको देखने को मिलती है, लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? इन्फॉर्म कर देंगे हमारी आर्मी को, या फिर जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तुरंत। ये चीज हो जाएगी। एक प्रकार से आई विटनेस, या फिर हम कह सकते हैं जैसे नजर रखना, तीखी पैनी नजर रखना। पैनी नजर रखने के लिए हम लोग इस चीज का लोगों का इस्तेमाल, मतलब सॉरी इस्तेमाल तो नहीं बोलेंगे हम लोग, हमारे लोग मतलब काम आएंगे इसमें। ठीक है। क्योंकि लोगों को एक प्रकार से क्या चाहिए? अल्टीमेटली रोजगार चाहिए, और इसके साथ साथ हमको लोगों का जो जीवन स्तर है उसको बेहतर बनाना है। अगर वो आधारभूत सुविधाएं उनको वहां पे मिल जाएंगी,
तो लोग बाहर नहीं आएंगे, अपने गांव के अंदर बसे रहेंगे, ठीक है, वो चीज है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी कि जो आईटीबीपी है, सॉरी, आईटीबीपी जो है वो जो पेट्रोलिंग करती है, अगर उनको कोई रेस्ट करने की जरूरत है या फिर रेप्लिकेशन की जरूरत है, तो वो वहां पर उन गांवों के अंदर एक रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आर्मी के पर्सनल है, आईटीबीपी के पर्सनल है, यहाँ पे ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड की जा सकती है। तो एक प्रकार से हम लोग जो गांव बना रहे हैं ना, इस प्रकार बना नहीं रहे, पहले से एग्जिस्ट जो गांव है उनको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तो सिविलियन पर्पज से साथ ही साथ मिलिट्री पर्पज से हम लोग उनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव मॉनिटरिंग इन दी बॉर्डर एरियाज कर पाएंगे, ये हो जाएगी बात। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा इसका सिग्निफिकेंस रहने वाला है। द गवर्नमेंट डिसीजन टू अप्रूव द फाइनेंशियल पैकेज फॉर द बॉर्डर विलेजेस एंड अपग्रेड सिक्योरिटी कम्स एट, अच्छा, अब ये बता रहा कि अब ये जो अप्रूवल है, या फिर अगर हम बात करें ये सरकार के द्वारा ये जो लॉन्च किया गया है, ये इस समय आया है जब चाइना के द्वारा ये जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख में भी जो डिस्प्यूट हमारा चल रहा है लद्दाख के चाइना के साथ में, उसको अभी भी रिजोल्व करना बाकी है। दूसरा, अगर हम बात करें डेप्सोंग की, तो डेप्सोंग प्लेन्स में और डेमचोक रीजन में भी अभी भी चाइनीज ट्रूप स्टिल वहां पर बैठे हुए हैं, तो उनको भी वहां से खदेड़ना, पीछे हटाना है। डिस्कलेशन का कार्य हालांकि चालू है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चाइना इज आल्सो अपग्रेडिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द एलएसी। चाइना अभी भी आपको पता है अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे एलएसी के पास में अपग्रेड कर रहा है। जैसे पहले अगर सैटेलाइट के माध्यम से देखा गया था तो वहां पर कोई भी एलएसी के पास में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे तो चाइना के द्वारा बहुत सारे मिलिट्री बेसिस एलएसी के पास में बना लिए गए हैं। तो ये चीज है, उस चीज को निपटने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब हमने बताया किबिथी, जो किबिथी जो गांव है, इसी को क्यों चुना गया। देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है। किबिथू करके ही बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें लोकेशन की, तो सी लेवल से 1305 मीटर की इसकी हाइट हो जाएगी, और इट इज जस्ट 15 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ ऑफ द एलएसी, यानी कि एलएसी के अगर आप नदर्न साइड में जाओगे तो केवल 15 किलोमीटर पर ही आपको एलएसी देखने को मिल जाएगी। और ईस्ट में अगर आप डोंग रीजन के पास आओगे तो 40 किलोमीटर ईस्ट में आने पर आपको क्या मिलेगा, इंडो ट्राई म्यांमार ट्राई जंक्शन मिलेगा, इंडो चाइना म्यांमार ट्राई जंक्शन। क्योंकि ये वाले जो आप लाइन देखते हो, ये जो बॉर्डर है, ये हमारा म्यांमार और चाइना के साथ में बॉर्डर है, और हमारा ट्राई जंक्शन यहाँ पे बनता है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन के हिसाब से, साथ ही साथ हिस्टोरिक परस्पेक्टिव से भी काफी इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चाइनीज के साथ हमारा जो वार हुआ था 1962 में, तो वो उसका विटनेस है ये वाला गांव, यहाँ पर भी ये वार लड़ा गया था, ठीक है। और दूसरा, जो हमारे 5 ऑफिशियल पॉइंट, मीटिंग पॉइंट हैं, जो इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के ऑफिशियल के द्वारा मीटिंग की जाती है टाइम टू टाइम, ताकि कंसल्टेशन किया जा सके, इंटरेक्शन हो सके, टू डिफ्यूज दी स्टैंड ऑफ्स। कोई भी अगर स्टैंड ऑफ्स होता है उसको डिफ्यूज करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए 5 मीटिंग पॉइंट बनाए गए हैं। उनमें से एक मीटिंग पॉइंट ये इस गांव के अंदर भी है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना ने क्या किया था हाल ही के अंदर, 11 जो हमारे प्लेसेस हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उनका नाम चेंज कर दिया गया। अब वो करते रहे, उनका मतलब कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अल्टीमेटली हमारा ही इंटीग्रल पार्ट है, हमारा अभिन्न अंग है, ठीक है, वो चीज है। आपने पीछे देखा होगा, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। जो यूएसए है, यूएसए के द्वारा भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी वहां से, उन्होंने एक बिल भी वहां पे पास किया गया था हमारे उनके पार्लियामेंट में, कि जो अरुणाचल प्रदेश जो रीजन है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। चाइना यानी कि उसके ऊपर पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं हिस्सा बोले तो वो किसका है, इंडिया का हिस्सा है, ठीक है। इस प्रकार से यूएसए की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी। तो इसने नाम चेंज किए थे, माउंटेन्स के भी, रिवर्स के भी, पीक्स हो जाएंगी, और रेजिडेंशियल एरिया जो है वहां के नाम चेंज कर दिए थे। तो ये तो चाइनीज ही जाने, करते रहेंगे चेंज, ठीक है। और ये चाइना जो है ना, इसको साउथ तिब्बत के नाम से पुकारता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं कहता, साउथ तिब्बत कहता है। क्योंकि ये बोलते हैं कि तिब्बत का ही हिस्सा रहा है पुराने टाइम के अंदर। एंड फर्दर स्टैंडिंग द बायलैटरल टाइज, तो बढ़ना ही था, हमारे बीच में विवाद तो होना ही था। नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैज स्ट्रांगली रिजेक्टेड चाइनाज मूव। अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल स्ट्रांगली इनका जो मूव था, ये 11 प्लेसेस का नाम बदलने का, इसको स्ट्रांगली हमने रिजेक्ट किया है। अब देखिए ये एक चीज और भी है, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में भी इन्होंने 6 प्लेसेस का नाम चेंज किया था, फिर 2021 में भी कुछ प्लेसेस का इन्होंने नाम चेंज किया था, और अब ये वाला मूव फिर से इनके द्वारा लिया गया है। तो ये करते रहेंगे, ठीक है, इनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
तो ये वीवीपी थी। वीवीपी जो प्रोग्राम है मैंने बताया 46 बॉर्डर ब्लॉक्स के अंदर चलाया जाएगा। 19 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे, 4 यहाँ पे आपके स्टेट हो जाएंगे। अब हमारा तो ठीक, हमने देख लिया कि तकरीबन 2963 गांव हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं वो पहले से ही एग्जिस्टिंग गांव है, लोग वहां पर बसे हुए हैं, बस उसकी संख्या कम हो रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि लोग बाहर जा रहे हैं आधारभूत सुविधा न होने के कारण। लेकिन चाइना के द्वारा एक मूव क्या चला गया था आपको पता है, 2017 के अंदर चाइनीज ने एक मॉडल दैट इज दी ज्याओ कांग करके, ज्याओ कांग सियाओ कांग कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो जाओ कांग सियाओ कांग विलेज मॉडल इन्होंने बनाया और उसके तहत 628 नए गांव यहाँ पे बसाए। कहाँ पे बसाए? एलएसी के पास में। ये एलएसी है हमारी, और अपनी साइड में इन्होंने नए गांव बसाए। टोटल कॉस्ट इसकी तकरीबन बताई जाती है 3.76 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे इन्होंने चाइनीज ने लगाए। अब नए गांव बसा दिए इन्होंने, और इनका जो इंटेंशन क्या था, इस नए गांव के अंदर लोगों को बसाना, ठीक है, ताकि इंडिया के ऊपर नजर रखी जा सके। तो ये इसके रिस्पॉन्स में ही हमने क्या किया है, हमारे जो एग्जिस्टिंग गांव है हमको भी उनको डेवलप करना है, अच्छी बेहतर सुविधाएं वहां पे प्रदान करनी है। तो चाइनीज इंटेंशन यही था कि चाइना एक दबाव, एक प्रकार से दबाव डालना चाहता था इंडिया के ऊपर। एक मूव था चाइना का टू ब्लिस्टर चाइनीज क्लेम टू दी रीजन और एरिया। तो ये जो एरिया है, जो रीजन है, चाइना इसके ऊपर अपना जो दबाव है, जो अपना एक प्रकार से क्लेम करता है ना, उस चीज को प्रेशराइज करने का काम ये करना चाहता था। और लेकिन अगर बात करें चाइना का ओरिजिनल प्लान क्या था, ये लोग जो पूर हान पीपल है चाइनीज, जो मेनलैंड चाइना के अंदर रहते हैं, उनको यहाँ से निकाल कर कहाँ पे बसाना चाहते थे? इन गांवों के अंदर, एलएसी के पास में। ये एलएसी है मान के चलिए, ये मेनलैंड चाइना है। यहाँ पर पूर जो हान लोग हैं, को पता है चाइना के अंदर हान एथनिसिटी के लोग बसते हैं, और इन लोगों को फिर जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ से निकाल कर इन गांवों के पास में बसाया जाएगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन राइट्स, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा फिर, ठीक है। आप क्यों इनको बसा रहे हो यहाँ पर? क्योंकि वेदर कंडीशन की अगर देखोगे ना, तो जियोग्राफिकली और क्लाइमेट जो कंडीशन है वो वहाँ पे उन लोगों के लिए सूट नहीं करेंगी। जो मेनलैंड चाइना में रहते हैं, कोई भी लगा लीजिए, गरीब भले ही हो लोग, लेकिन उनको यहाँ पे आप बसाओगे तो वो एक प्रकार से मेंटेन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइट इतनी ज्यादा है हिमालय की एलएसी के ऊपर। तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं लाइवलीहुड की अगर बात करते हैं। लेकिन हमारे लोगों की अगर हम बात करें तो वो शुरुआत से ही वहां पे रहते हैं। उनका एक प्रकार से शरीर का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो हर वेदर के अंदर, हर कंडीशन में वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। हाइट के ऊपर चढ़ना, वो सब चीजें उनको आता है। ये बात हो जाएगी। अब ये नए लोगों को बसा रहे हैं, जबकि हम पहले से ही बसे हुए लोगों को और ज्यादा इंकरेज कर रहे हैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट में, उनके लाइवलीहुड के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो चाइना के द्वारा ये वाला जो कदम है 2017 में स्टार्ट किया गया था, 2021 के अंदर पूरा किया गया था, जिसकी कॉस्ट मैंने बताई 3.76 लाख करोड़ रुपए, जो भी जितना भी है देख लेना, राइट। बट आवर मॉडल इज बेटर देन द चाइनीज। लेकिन हमारा मॉडल मैंने बताया चाइनीज मॉडल से बिल्कुल बेटर है। बेटर क्यों है? क्योंकि चाइना नए लोगों को यहाँ पे बस स्थापित करना चाहता है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पहले से बसे हुए लोगों को और भी ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, उनके जीवन के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ताकि चाइना के ऊपर नजर रखी जा सके, ठीक है। ये चीज है। अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बता ही दिया ना आपको कि हम लोग एक सिक्योरिटी पॉइंट से अगर देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से देखें, तो एलएसी के ऊपर वेल पॉपुलेटेड विलेजेस का बसाना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि चाइना के ऊपर नजर रखना है तो लोग एक प्रकार से हमारी हेल्प कर सकते हैं, वे लोग जो बसे हुए हैं हमारी हेल्प कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर वहां पे रोजगार मिलेगा, अल्टीमेट सुविधाएं मिलेगी उनको, उनको लगेगा भाई हाँ, दिल्ली तुमसे दूर नहीं है। एक्चुअली में ये भी तो होता है ना कि बॉर्डर के ऊपर बसे हुए लोगों को ये लगता है कि भाई दिल्ली से हम लोग दूर हैं, तो सरकार का हमारे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं जाएगा। बट ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी लगना चाहिए भी हाँ, तुम भारत का ही अभिन्न हिस्सा हो और भारत ही तुम्हारा देश है, और इसकी इंटरनल सिक्योरिटी की रक्षा करना तुम्हारी भी जिम्मेवारी है, जैसे कि सब लोग सोचते हैं। तो इसी प्रकार से उनके एक मन के अंदर हम कह सकते हैं कि देश भावना को भी उत्पन्न यहाँ पे किया जाएगा, ताकि वे हमारी सेना की मदद कर सके चाइना को टैकल करने में, ठीक है। ये चीज है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। गुड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे प्रोवाइड करना हमारा उद्देश्य हो जाएगा। तो अब चाइना के द्वारा तो देखिए अमित शाह का जो विजिट है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ पे आप न्यूज देखोगे, चाइना क्रिटिसाइज होम मिनिस्टर विजिट टू दी अरुणाचल प्रदेश। तो ये चाइना का एक प्रकार से, इनको देखो क्रिटिसाइज करना है, तो ये मैं कहता हूँ ये इनका धर्म है, ये इनका परम धर्म है। हम कोई भी काम करें, चाहे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, चाहे लद्दाख में, चाहे जम्मू कश्मीर में, या फिर हमारे किसी भी रीजन में जो भी बॉर्डर हमारा लगता है, चाइना का एक प्रकार से धर्म बनता है कि इंडिया को क्रिटिसाइज करना।
ठीक है, तो उनको करते रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर चाइना क्रिटिसाइज ना करे तो मतलब एक प्रकार से अ, हमको लगेगा कि चाइना डर गया हमसे, है ना। तो ये चीज है, लेकिन वो जताना चाहते हैं भाई हम डरे नहीं है, अब भी हम हैं। तो ये चीज है जो भी है। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी क्यों हम ये वाला काम कर रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, मैंने इसके बारे में पढ़ा था जब, तो जैसे एक कोह रीजन है, जो कोह रीजन है यहाँ पे, कोहा या कोह करके बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही ये वाला जो गांव है, ये हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा गाइज क्या किया जाता, डेवलप किया गया था। और इसी को, इसकी मतलब जो क्या बोलते हैं, सक्सेस को लेकर ही ये वाला प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया। इंडियन आर्मी के द्वारा वहां पर आधारभूत सुविधाएं पहुंचाई गई थी, रोजगार वहां पे प्रोवाइड किया गया था, लोगों से संपर्क साधा गया, और लोगों को एक प्रकार से भारतीय होने का एहसास वहां पे करवाया गया। तो ये चीज है। अब इसकी सक्सेसफुल के बाद ही ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हमने सोचा कि पूरे बॉर्डर इलाके में ये वाला प्रोग्राम लागू करना चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ऐसा है देन वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।